Hello students, so today is the lecture number 4 on vectors and today we are going to discuss the resolution of a vector. ठीक है, resolution का मतलब होता है किसी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा अलग अलग वेक्टर्स में डिवाइड करना। यानी अब तक आपने वेक्टर्स का एडिशन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर को हम कैसे तोड़ सकते हैं अलग अलग वेक्टर्स में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ कंसिडर कीजिए एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जिसमें ए से जो सी की लेंथ है वो है पी। कितनी लेंथ है? पी। और ये जो लेंथ है यानी ए से सी वो इस साइड ए बी के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि इस रेक्टेंगल में ये ए बी और बी सी साइड कितनी होगी। मतलब आपको पता करना है ए बी कितना है और बी सी कितना है। यानी अगर ए सी की लेंथ पी है तो ए बी की लेंथ क्या है और बी सी की लेंथ क्या है। ठीक है, तो देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये साइड कौन सी है? ए सी। इस ट्राइंगल में अगर आप इस थीटा की साइन वैल्यू लेते हैं दैट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? अब साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ना अपोजिट साइड इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, तो ये हो जाएगा बी सी बाय ए सी। ठीक है, इसके हिसाब से बी सी कितना हो जाएगा? ए सी को इधर भेजिए तो बी सी इक्वल्स टू हो गया आपका ए सी साइन थीटा। ठीक है, बीसी कितना हो गया? ए सी साइन थीटा। क्लियर? नाउ व्हाट इज ए सी? ए से सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी। तो ये हो गया बी सी इक्वल्स टू हो गया आपका पी साइन थीटा। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अच्छा इसी ट्राइंगल में अगर आप कॉस ऑफ दिस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी कितना हो गया? ए बी इक्वल्स टू हो गया ए सी, वापस इधर गया तो क्या हो जाएगा? ए सी कॉस थीटा। ठीक है, नाउ व्हाट इज ए सी? अगेन ए से सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? कितनी लेंथ है इसकी? पी। तो ए बी कितना हो गया आपका? ए बी हो गया पी कॉस थीटा। यहां तो समझ आ गया? ये हो गया आपका BC और AB की वैल्यू। तो देखिए BC की वैल्यू कितनी आई? B से C कितना आया? P साइन थीटा। तो ये हो गया P साइन थीटा। एंड AB कितना आया? P कॉस थीटा। ये हो गया P कॉस थीटा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो सपोज करिए कि एक आदमी पॉइंट A पर खड़ा है ना, और वो A से C तक जाता है ऐसे। अब मान लीजिए ए से पॉइंट सी पर जा रहा है, लेकिन वो ऐसे सीधा जाने की बजाय लेट से पहले ए से बी पर गया और फिर बी से होते हुए वो यहां सी पर पहुंचा। ठीक है, तो देखिए ए बी एक वेक्टर हो गया, बी सी एक वेक्टर हो गया और इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या है? ए सी। ठीक है, अब ए सी की लेंथ अगर पी है तो हमने क्या देखा? ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? पी कॉस थीटा। और बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? पी साइन थीटा। यानी ए बी और बी सी दोनों मिलके एक वेक्टर दे रहे हैं ए सी। और अगर हमें ए सी की लेंथ दे रखी है तो हम इस वेक्टर को दो वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं। एक वेक्टर हो जाएगा ए बी, दूसरा वेक्टर हो जाएगा बी सी। ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा पी कॉस थीटा और बी सी वेक्टर हो गया हमारा पी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अगर ये पी साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको भी एक वेक्टर लिख सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा हमारा? पी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होने चाहिए, है ना। अब आप ये समझिए कि सपोज ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ हमारा एक वेक्टर है पी जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो गई? पी साइन थीटा। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ आता है कि सपोज करिए
कि ये हमारा ओरिजिन ले लेते हैं, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। सपोज ओरिजिन से एक वेक्टर है P, मान लीजिए एक वेक्टर मान लेते हैं P ओरिजिन पे, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस P की एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि जिसके साथ, देखिए जिसके साथ थीटा बना रहा है उसके साथ क्या वैल्यू आ रही है, P cos थीटा, यानी यहां पर ये हो जाएगा P cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, कौन सी वैल्यू, देखिए P cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या आ रही है वैल्यू, P sin थीटा, तो ये हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर रिजोल्यूशन। तो हमने P वेक्टर को दो वेक्टर्स में तोड़ दिया, एक हो गया हमारा P cos थीटा और दूसरा हो गया P sin थीटा। These P sin थीटा एंड P cos थीटा एंड P sin थीटा आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसे हम कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। समझ आ गया? तो ये हो गया वेक्टर रिजोल्यूशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इसी के अंदर वापस हम मान लेते हैं वेक्टर P। ठीक है, जो पहले एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा। अब मान लीजिए कि ये वेक्टर P जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन इस बार वो बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, ये। ठीक है, पहले ये एंगल किसके साथ बना रहा था, एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन अब वो उतना ही एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, मतलब इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि जिसके साथ एंगल बनता है उसमें, उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस कंपोनेंट। ठीक है, यानी यहां पर y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो y एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसके अंदर जो कंपोनेंट, उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपका p cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा p sin थीटा, यानी ये हो जाएगा p sin थीटा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि y और x कंपोनेंट फिक्स नहीं है। y की डायरेक्शन में cos थीटा हो सकता है या x की डायरेक्शन में हो सकता है। किसकी डायरेक्शन में cos का कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जिसके साथ, जिस डायरेक्शन के साथ, यानी जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस एक्सिस में हमेशा क्या आएगा, cos कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर रिजोल्यूशन। Now let's see some application of resolution of vector. Let's start with example number 1. A man is traveling 2 meter per second 30 degree due north of east. ठीक है, find his velocity in north and east direction. तो आपको क्या दे रखा है कि एक आदमी जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है, 30 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। और हमें पता क्या करना है, उसका वेलोसिटी पता करना है उसकी इन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में, कि उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी कितनी होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, यहां से हम बना लेते हैं इसे, ये आपको बताया था राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये ईस्ट, और ये क्या हो जाना चाहिए, वेस्ट। ठीक है, अब गिवन क्या है कि द मैन इज ट्रैवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर है ना, कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री पे। कहां पर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब आपको बताया था, ईस्ट से चलना है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो हम अगर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो ये एंगल आएगा ये वाला 30 डिग्री, है ना। अब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर देखें कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होने के लिए उसको पहले यहां, मतलब इधर भी जा रहा है वो और इधर भी जा रहा है। ठीक है, यानी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी होगी नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो आपको पता चलेगा
कि ये एक वेक्टर जो है वो दो वेक्टर्स का सम है, एक इसका और एक इसका, ठीक है। यानी उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन में और ये कुछ वेलोसिटी होगी नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता करनी है। तो देखिए जब ये एक वेक्टर है जो कि कुछ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ ये एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस कंपोनेंट। यानी इस डायरेक्शन में ये जो v है उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, तो वो आता है v sin थीटा, ठीक है। यानी ईस्ट डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया v cos थीटा एंड नॉर्थ डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया v sin थीटा, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए v कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, cos थीटा एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया आपका 2 into cos 30 की जगह डाल देंगे √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये हो गया √3, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, ईस्ट डायरेक्शन की वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई √3 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v sin थीटा। तो v sin थीटा, v कितना है 2 sin थीटा, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। अब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 2 into 1/2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी यह आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है √3 मीटर पर सेकेंड से और इस डायरेक्शन में जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि कैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए, है ना। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2 इज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर whose x component is 5 units and y component is 5√3 units। तो आपको पता करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, एक वेक्टर का जिसका x कंपोनेंट दे रखा है कितना 5 यूनिट्स एंड y कंपोनेंट दे रखा है 5√3 यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। अब हमें एक वेक्टर दे रखा है, चलिए मान लीजिए ये वेक्टर है हमारा, लेट्स से दिस इज वेक्टर a, ठीक है, जिसका x कंपोनेंट कितना दे रखा है, वो x कंपोनेंट दे रखा है 5 यूनिट्स, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो x की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मान लेते हैं ax, जो कि हमें दे रखा है 5 यूनिट्स, ठीक है। अब y कंपोनेंट कितना दे रखा है, मतलब y की डायरेक्शन में जो इसकी वैल्यू है हम मान लेते हैं ay, वो कितना दे रखा है 5√3 यूनिट्स, ठीक है। Now what you have to determine is the magnitude of a and direction, ठीक है। चलिए समझते हैं इसे। देखिए ax 5 यूनिट्स, ay 5√3। अब हम ay जितना ही वेक्टर यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, ये, यानी अगर ये ay है तो ये भी ay हो सकता है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। ये हमारा ay यहां पर है, ऐसे हम इसका रेक्टेंगल कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना है 5√3, तो ये भी कितना होना चाहिए 5√3, ये ay है तो ये भी क्या हो गया ay, जो कि हमारा 5√3। अब देखिए ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस पे, ये हो जाएगा आपका a² = ये कितना है ax, ये है ay, तो a² हो जाएगा ax² प्लस ay², ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, a = कितना मिलेगा ax² प्लस ay²। अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर एक वेक्टर के हमें दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो उस वेक्टर का डायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला a = √ax² प्लस ay², ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं कितना आएगा मैग्नीट्यूड।
तो देखिए ये कितना हो गया अंडर रूट, व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट्स यानी 5 का स्क्वायर, प्लस ए वाई कितना है 5√3, तो 5√3 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 5√3 का, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू √3 का 3, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75, 75 प्लस 25 यानी 100, तो ये हो गया अंडर रूट 100, दैट इज 10। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड आपका आ गया 10 यूनिट्स, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब निकालते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए लेट से हम ले लेते हैं tan थीटा। ठीक है, वैसे ये जरूरी नहीं है tan थीटा ही लें, आप किसी भी एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है ए वाई, तो ये हो जाएगा ए वाई बाय बेस कितना है ए एक्स, तो ये हो गया ए एक्स। अब ए वाई कितना होगा, कितना दे रखा है ए वाई 5√3 और ए एक्स कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल यानी ये आ गया √3। ठीक है, अब tan थीटा कितना आया √3 यानी tan थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका अंडर √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है tan 60 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यानी ये वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और उसका वैल्यू है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आप याद रखेंगे कि अगर हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं अंडर रूट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। Now example number 3 is two persons A and B are pulling a box towards south and east direction respectively. If the resultant of their forces is 100 Newton at 60 degree from A, then find the force applied by A and B. ठीक है, यानी दो लोग हैं जो कि एक बॉक्स को खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं, एक खींच रहा है साउथ की तरफ, ए साउथ की तरफ खींच रहा है और बी कहाँ खींच रहा है ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब उन दोनों का जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट कितना निकल के आ रहा है 100 न्यूटन, जो कि बन रहा है 60 डिग्री कहां से ए से, यानी ए की डायरेक्शन से 60 डिग्री पे है। ठीक है, पता क्या करना है आपको, पता करना है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय ए एंड बी। तो ए और बी कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं डायरेक्शंस। ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये क्या होना चाहिए ईस्ट और ये होना चाहिए वेस्ट। ठीक है, अब ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, ए कहां फोर्स लगा रहा है, ए एंड बी आर पुलिंग बॉक्स टूवर्ड्स साउथ, यानी ए का जो फोर्स है वो कहां है साउथ की तरफ और बी का फोर्स कहां है ईस्ट की तरफ। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका ईस्ट की तरफ फोर्स ऑफ बी। ठीक है, और साउथ की तरफ हो जाएगा ये फोर्स ऑफ ए, है ना। अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहां पर है 60 डिग्री किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, और कितना है वो 100 न्यूटन का, यानी ये हो गया F इक्वल्स टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपको ए का फोर्स और बी का फोर्स पता करना है। ठीक है, देखिए सिंपल है, कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, 60 डिग्री किसके साथ लग रहा है इसके साथ, तो जिसके साथ एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या बताया था कॉस कंपोनेंट। यानी ये जो हमारा एफ ए लग रहा है इस डायरेक्शन में ये कितना होना चाहिए, होना चाहिए एफ कॉस थीटा। देखिए बदल गया, इस बार ये एंगल इसके साथ बना रहा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है साइन थीटा, यानी एफ बी होना चाहिए आपका क्या एफ साइन थीटा। ठीक है, सिंपल है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो हो गया कॉस कंपोनेंट और जिसके साथ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट।
ठीक है, चलिए डिटरमाइन करते हैं इनकी वैल्यूज। देखिए एफ कितना दे रखा है 100, कॉस कितना है, एंगल कितना दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2, तो हो गया 100 इंटू 1/2 दैट इज 50 न्यूटन। ठीक है, यानी ए जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, अब पता करते हैं फोर्स ऑफ बी। तो फोर्स ऑफ बी कितना है हमारा एफ साइन थीटा, एफ कितना है अगेन 100 साइन थीटा कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। तो देखिए 100 ये हो गया साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 100 कैंसिल यानी 50, तो ये आ जाएगा 50 √3 न्यूटन। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि फोर्स ऑफ बी और ए कितना आएगा। ठीक है, और हम ये ध्यान रखेंगे कि जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट आएगा और उसका परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 3। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 4। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन। फाइंड द एंगल इट मेक्स विद दिस कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है कि एक फोर्स है, कितना है 50 न्यूटन का। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा फोर्स हो गया F, जो कि है कितना 50 न्यूटन का। ठीक है, अब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां होगा और एक यहां, है ना। बोला क्या गया है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों में से एक कंपोनेंट, ये अगर फोर्स F है इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, कौन सा होगा Fx, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा उसे हम मान लेते हैं क्या Fy। ठीक है, तो बोला ये है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 50 न्यूटन इज 25 न्यूटन, यानी इन दोनों में से एक कंपोनेंट कितना है 25 न्यूटन। ठीक है, ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट है 25 न्यूटन का। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल इट मेक्स विथ दिस कंपोनेंट। तो ये इस कंपोनेंट यानी 25 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पता करना है। ठीक है, और क्या पता करना है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट। तो जो दूसरा कंपोनेंट है यानी Fy, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब Fy आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए डिटरमाइन करते हैं। देखिए ये क्या है फोर्स F, ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जिसके साथ एंगल बनाता है, क्या बताया था उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। तो ये होना चाहिए यानी Fx होना चाहिए आपका F cos थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर यानी ये वाला Fy वो क्या होना चाहिए F sin थीटा। ठीक है, अब Fx कितना दे रखा है 25 न्यूटन, तो इसका मतलब Fx विच इज इक्वल्स टू F cos थीटा इज गिवन इक्वल्स टू 25 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। अब F कितना था 50, cos थीटा, थीटा तो नहीं पता है, cos थीटा ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, 50 को इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 25/50, 25/50 यानी 1/2, तो cos थीटा हो गया आपका 1/2, और cos थीटा 1/2 कब आता है cos 60 डिग्री पे, यानी थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका एंगल, यानी ये जो फोर्स है ये इसके साथ यानी x एक्सिस के साथ यानी 25 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट आपको Fy पता करना था। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट, अब Fy कितना है हमारा F sin थीटा, तो Fy इक्वल्स टू है हमारा F sin थीटा। ठीक है, F कितना दे रखा है 100 न्यूटन, sin थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी Fy इज इक्वल्स टू आ गया 100 इंटू √3/2, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 50,
तो इसका मतलब हो गया Fy इज इक्वल टू 50√3। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंपोनेंट एंड एंगल्स। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, F2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, F3 इक्वल्स टू 10√2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी आपको इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, नॉर्थ के राइट हैंड साइड यानी यहाँ पर आपको क्या बताया था ईस्ट, और यहाँ पर क्या होना चाहिए वेस्ट। ठीक है, अब फोर्स कितने कितने और कहाँ कहाँ दे रखे हैं, तो देखिए सबसे पहले कौन सा फोर्स दिया है F1, कहाँ दिया है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम चलिए बना लेते हैं, यहाँ से ये हो गया हमारा फोर्स F1 जो कि है 10 न्यूटन। किसकी तरफ बनाना है, ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब दूसरा फोर्स क्या है, सेकंड फोर्स इज 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, तो ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यहां फोर्स लग रहा है हमारा F2, कितना लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, तीसरा फोर्स कितना दे रखा है 10√2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होना चाहिए, इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है F3 लग रहा है। ठीक है, और वो कितना है 10√3, सॉरी 10√2 है ना न्यूटन। अब आपको डिटरमाइन करना है इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट। ठीक है, देखिए रिजल्टेंट आपको क्या बताया था कि हमें जो फॉर्मूला पता है वो सिर्फ 2 फोर्स के लिए पता है, लेकिन यहाँ हमें कितना फोर्स दे रखे हैं 3 फोर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए F3 को हम स्प्लिट कर देते हैं कंपोनेंट्स में। F3 कितना दे रखा है 10√2, और कहाँ दे रखा है नॉर्थ ईस्ट। अब आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्ट सेंटर में होता है, यानी अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट, हम F3 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो F3 के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसके साथ एंगल बन रहा है 45, यानी इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए cos। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा F3 cos थीटा, है ना, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ हो जाएगा आपका F3 sin थीटा। ठीक है, अब देखिए F3 की वैल्यू कितनी है 10√2, तो 10√2 cos थीटा कितना है 45। ठीक है, अब ये हो गया 10√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये √2 से √2 कैंसिल, यानी ये आ गया 10। ठीक है, यानी इस F3 की इस साइड वैल्यू हो गई 10 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, है ना। अब इस डायरेक्शन में कितना वैल्यू होगा इसका, कितना है F3 sin थीटा, F3 कितना है अगेन 10√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना डिग्री देखता है 45 डिग्री, तो ये हो गया 10√2 sin 45 वापस कितना होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, यानी यहाँ पर कितना आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, यानी यहाँ पर भी कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, इसको हम भूल जाते हैं F3 को, चलिए इसी को वापस बनाते हैं। यहाँ पहले एक फोर्स था 10 न्यूटन, और F3 की वजह से इस डायरेक्शन में एक और फोर्स है, कितना है 10 न्यूटन, यानी इधर टोटल फोर्स कितना हो गया, हम वापस यहाँ से बनाते हैं। यहाँ हमारा फोर्स हो गया 10 न्यूटन F1 था, ठीक है, प्लस F1 था हमारा 10 न्यूटन, है ना, प्लस इसके अलावा F3 का एक कंपोनेंट जो कि यहाँ पर है वो भी कितना है 10 न्यूटन, यानी ये एक और हो गया फोर्स 10 न्यूटन का। ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स था पहले, इस डायरेक्शन में था हमारा F2 जो कि था कितना 5 न्यूटन का, है ना, और F3 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है वो कितना है 10 न्यूटन का, यानी यहाँ पर एक और फोर्स आएगा, कितना आएगा 10 न्यूटन का। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का टोटल फोर्स कितना हो गया, देखिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है,
तो 10 एंड 10 कितना हो गया 20, यानी ये वाला जो फोर्स है जो कि लगेगा इस डायरेक्शन में वो हो गया 20 न्यूटन का। चलिए हम इसे मान लेते हैं P, है ना। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा 10 एंड 5 यानी 15 न्यूटन का। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं Q। क्लियर हो गया। अब ये दोनों कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो देखिए जो 3 फोर्स थे उसको हम कितने में ले आए 2 में। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो निकालना आता है आपको, यहाँ रिजल्टेंट होगा R, और R का आपको रिलेशन पता है, R इज इक्वल टू होता है अंडर रूट क्या होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब थीटा ये थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री P और Q के बीच में, है ना। चलिए निकालते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट R इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट P का स्क्वायर, P यानी 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस Q यानी 15 का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, P यानी अगेन 20 इंटू 15 इंटू cos 90। ठीक है, अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, है ना, यानी बचेगा क्या अंडर रूट 20 का स्क्वायर यानी 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब 400 एंड 225 कितना हो गया अंडर रूट 625। 625 का रूट कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये हो गया 25 न्यूटन का फोर्स, यानी जो रिजल्टेंट आएगा इन सभी फोर्स का वो होगा 25 न्यूटन का। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपने वेक्टर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही एक और एग्जांपल हम वापस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 वापस वैसा ही एक एग्जांपल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, पहला फोर्स दे रखा है F1 इक्वल टू 10 रूट 3 न्यूटन ड्यू ईस्ट, F2 इक्वल टू 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ एंड F3 इक्वल टू 10 न्यूटन ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। चलिए वापस ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये आपका हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा क्या वेस्ट। तो चलिए एक एक करके सभी फोर्सेस को बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है फोर्स F। तो F1 कितना है 10 रूट 3 न्यूटन, कहाँ लग रहा है ड्यू ईस्ट। तो चलिए यहां से हमने बना दिया, ये हो गया हमारा F1। ठीक है, F1 कितना है 10 रूट 3 न्यूटन। ठीक है, किसकी तरफ है ईस्ट की तरफ है ना। F2 कहां पर है 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, यानी यहां से आपको बनाना है 5 न्यूटन का फोर्स। किसकी तरफ बनाना है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F2 जो कि है 5 न्यूटन का। ठीक है, ये बन गया। तीसरा फोर्स कौन सा है F3 10 न्यूटन ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, यानी ये देखिए वेस्ट आपका यहां पर है ऐसे, है ना, तो वेस्ट से 30 डिग्री बना रहा है किसकी साइड नॉर्थ की साइड, तो नॉर्थ आपका ये है ना। अब वेस्ट से नॉर्थ की साइड बना रहा है 30 डिग्री, यानी ये जो फोर्स है वो कुछ ऐसा आएगा ऐसे। ठीक है, कितने डिग्री पर आएगा 30 डिग्री पर, है ना। कितना है ये फोर्स F3 कितने 10 न्यूटन का। आपको बताया ना नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से आपको किसकी तरफ जाना है नॉर्थ की तरफ, तो 30 डिग्री हो गया नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना। अब इन तीनों फोर्स का आपको रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है। तो देखिए बहुत आसान सी चीज है कि हम इन दोनों का रिजल्टेंट तो आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो है वो हमें F3 फोर्स से है। ठीक है, क्योंकि इसको डायरेक्टली ऐड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं कंपोनेंट्स में। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक होगा कौन सी साइड यहाँ पर और दूसरा कहाँ होगा ऊपर की साइड। ठीक है, अब यहाँ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, तो देखिए वेस्ट के साथ एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री, तो वेस्ट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना होना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए। देखिए कितना फोर्स है F3, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए F3 cos थीटा। ठीक है, यानी हो जाएगा F3 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 cos 30
और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा 10 √3/2। क्लियर है? दैट इज इक्वल्स टू 5√3। ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना होगा? ये इसके साथ एंगल बनाया था तो cos थीटा, ये वाला कितना होना चाहिए? sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका F3 sin थीटा। ठीक है, वापस F3 कितना है? 10 sin थीटा sin 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 1/2, यानी हो गया 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए वापस इसको बनाते हैं जरा। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से इसको जरा वापस बनाते हैं। तो F1 कहाँ पर है आपका? यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके बनाएंगे, जिनको हमने चेंज नहीं किया उसको ऐसे रखेंगे। तो F1 को हमने चेंज नहीं किया, यानी F1 हमारा अभी भी इधर है। F1 कितना है? 10√3। ठीक है, इसको ऐसे देखिए। F2 देखिए हमारा यहाँ पर था ऊपर की डायरेक्शन में, उसको भी हमने उसमें भी कोई चेंज नहीं किया, तो ये हो गया F2। ठीक है, दिस इज आवर F2, कितने का है? 5 न्यूटन का। अब F3 को हमने तोड़ दिया दो कंपोनेंट में, एक हमारा इधर मिल रहा है और एक फोर्स हमारा यहाँ मिल रहा है। यहाँ वाला फोर्स कितना है? 5√3, यानी यहाँ पर F3 की वजह से एक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 5√3। क्लियर है? और ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? F3 की वजह से 5 न्यूटन का। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इधर देखूं तो इधर एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 10√3, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट में एक और फोर्स लग रहा है 5√3। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होता है? कितना होगा? तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट आपको डायरेक्टली कैसे मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करके। तो इसमें से आप इतना माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी 10√3 में से आप 5√3 माइनस करिए। तो अगर 10√3 में से हम 5√3 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा? वो मिलेगा हमें 5√3। ठीक है, 10√3 माइनस 5√3 कितना आएगा? 5√3। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? जो बड़ा होगा। अब बड़ा कौन सा है? 10√3, यानी ये जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए? ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों फोर्स को देखिए, ये दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये अगर 5 न्यूटन है, F2 भी हमारा 5 न्यूटन है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 न्यूटन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहेगा। अब देखिए हमने 3 फोर्स से वापस कितने कर दिए? 2 फोर्स। अब ये हो गया हमारा, मान लीजिए P वेक्टर, और ये हो गया आपका Q। वापस एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 90, और इनके बीच में यहाँ होगा आपका रिजल्टेंट R। ठीक है, तो R की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अब R वापस कितना था? क्या था फॉर्मूला? √P² + Q² + 2PQ cos 90। यहाँ एंगल 90 है। अब देखिए cos 90 वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा की जगह कितना आएगा? एंगल कितना डिग्री है P और Q के बीच में? 90 डिग्री। cos 90 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बचा क्या? √P² + Q², क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब P² कितना है? P कितना है? 5√3। तो चलिए निकालते हैं 5√3 का होल स्क्वायर, प्लस Q² कितना है? Q कितना है हमारा? 10, तो प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5√3 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 10 का स्क्वायर 100 है ना। ये हो गया आपका √175। ठीक है, तो √175 न्यूटन का फोर्स आया। ठीक है, अगर आप इसको आगे सॉल्व कर तो ये कुछ आएगा 5√7 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स आएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन वेक्टर रिजोल्यूशन को यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।